हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। पहले हम हमेशा n फाइंड आउट करते थे और उसका तो आज तक हम सिर्फ और सिर्फ n फाइंड आउट करते थे, जिसका फॉर्मूला होता था a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन आज से हम लोग इसका योगफल निकालेंगे। ठीक है, मतलब कि हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई है और उसका कितने पदों तक हमको उसका योग ज्ञात करना है, ये हमें फाइंड आउट करना। और इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत ही सिंपल है और इसमें क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है, दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे। एक है आपका Sn इक्वल्स टू, Sn मतलब है पदों का योग। ठीक है, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a का मतलब जानते हो प्रथम पद, d का मतलब होता है कि दो पदों के बीच का अंतर, और n का मतलब होता है आपका nवा पद। जितने भी पदों का हमें मान निकालना है, या nवा पद काफ़ी क्वेश्चंस में दिया भी रहता है और काफ़ी क्वेश्चंस में हमें फाइंड आउट भी करना होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू, Sn मतलब योगफल, Sn इक्वल्स टू n/2, nवा पद बता दिया क्या होता है, ब्रैकेट में a प्लस l। a का मतलब आप सभी जानते हो प्रथम पद होता है, और l का मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। l का मतलब हम मान सकते हैं अंतिम पद। ठीक है, मतलब कि जो आखिरी पद होगा, या l का मतलब सिंपल क्या है, तो n ही l होता है। ठीक है, अब जब लास्ट का पद होता है तो हम उसे l से डिनोट कर देते हैं, लेकिन n का मान ही l होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। श्रेणी 1 3 5 7 फिर सोन, फिर आपका 20 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो श्रेणी है, इसमें हमें 20 पदों तक इसका योग जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें दो चीज़ों की, अभी भी इसमें हमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक a की और एक d की। a जो है वो प्रथम पद होता है, और प्रथम पद हमें श्रेणी का 1 दिया गया है। दूसरा जो है वो हमें पद चाहिए होता है सार्वधातुक, यानी कि d, जो कि यहाँ पर हमें 2 दिया गया है। मतलब कि 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, मतलब दूसरे पद से पहला पद जो है वो कैंसिल आउट होता है, मतलब माइनस होता है, तो आपका बचेगा 2। मतलब 3 में से 1 जाएगा तो फिर आपका 2 बचेगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn जो है S20 होगा, क्योंकि हमें 20 पदों का मान ज्ञात करना है, और n आपका 20 होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 20 पद ज्ञात करनी है, हमें पहले से दिया गया है। nवा पद हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्रैकेट में ये 2 जो है ये यहाँ पे लिखेंगे, ये इंटू में है, तो इंटू a का मान है आपका 1 प्लस n माइनस 1, यानी कि 20 माइनस 1, जो कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है, इंटू यहाँ पे भी इंटू होता है, d का मान है आपका 2। ठीक है, तो अब हम इसको पहले करेंगे, तो 2 से 20 को डिवाइड करोगे तो आएगा 10। अब ब्रैकेट में पहले हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो बचेगा 19 इंटू 2 जो है यहाँ पे वो हम लिख देंगे। अब 10 ब्रैकेट में 2 प्लस, अब 19 का जो मल्टीप्लाई है वो हम पहले 2 से करेंगे, तो आएगा आपका 38। ठीक है, तो 10 इंटू, अब 38 और 40 को जोड़ेंगे, यहाँ पे हमेशा इंटू होता है। ठीक है, तो पहले हम 38 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 40 इक्वल्स टू 10 और 40 को अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 400। यानी कि ये जो ये श्रेणी है 1 3 5 7, इसके 20 पदों का योग है 400। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।